अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नुमान। आप देख रहे हैं द विद आरएस ऑफ फाइव। आज जो हम जिस ट्यूटोरियल के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है एलिमेंटर। एलिमेंटर एक पेज बिल्डर है जिसके थ्रू आप वर्डप्रेस में डिफरेंट पेजेस की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। बिफोर मूविंग ऑन टू द लेक्चर, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोस आए आपके पास, ताकि आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें अपने फ्रीलांसिंग करियर में और अपनी जॉब करियर में। तो आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं फाइवर के ऊपर। फाइवर के ऊपर जाके मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एलिमेंटर लिखा हुआ है। एलिमेंटर के साथ डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, एलिमेंटर प्रो, एलिमेंटर वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो, एलिमेंटर प्रो लाइसेंस, एलिमेंटर डिजाइन, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, फिग्मा टू एलिमेंटर, एलिमेंटर वेबसाइट। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ पर भी एलिमेंटर सर्च किया तो आप देखें यहाँ पर कितनी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि वर्डप्रेस के ऊपर डिफरेंट क्लाइंट है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। हमारी ये जो हमारी सीरीज है 5 से 6 वीडियो इंशाल्लाह हम एलिमेंटर के ऊपर बनाएंगे, ताकि हमारा स्ट्रक्चर इसका ये है कि सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन करेंगे, देन हम इसका ओवरव्यू देंगे, देन इसके कुछ हम टेम्पलेट्स यूज करेंगे, कुछ एडवांस फीचर हम इसके यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पेज बिल्डर्स के ऊपर। अब पेज बिल्डर्स क्या है, मैं आपको बिल्कुल ले लैंग्वेज में समझाता हूँ। व्हाट इज पेज बिल्डर? पेज बिल्डर बेसिकली आपको कोई भी पेज बिल्ड करने के लिए हेल्प करते हैं, जिसमें आप चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे फॉर्म्स की फील्ड है, आप ड्रॉप कर सकते हैं। मैप की फील्ड है, आप ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे हमने वर्डप्रेस के स्टार्ट में देखा था, जब हमने वर्डप्रेस पोस्ट पेजेस कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था पेज बिल्ड कर सकते हो आप बाय डिफॉल्ट। जो हमारे पास वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी होती है जिससे हम चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये कुछ एडवांस लेवल के प्लगइन्स हैं जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। थोड़ी सी अगर मैं इसको इसके बैकग्राउंड और हिस्ट्री देना चाहूँ तो इसमें जो सबसे पहले 2016-15 में यूज होता था विजुअल कंपोजर यूज होता था 17-18 तक। इसी के साथ डीवी थीम भी आया था। डीवी थीम भी पेज बिल्डर था जो कि उनकी अपनी थीम थी, लेकिन वो ज्यादा इसलिए नहीं चला क्योंकि उनकी अपनी थीम थी। प्लगइन उनका अवेलेबल इतना नहीं था कि जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, जैसे विजुअल कंपोजर ने सपोर्ट दिया था। उसके बाद डब्ल्यूपी बेकरी आया था। डब्ल्यूपी बेकरी के बाद आपके हमारे पास जो है ना एलिमेंटर आया। अब एलिमेंटर आजकल बहुत फेमस चल रहा है, जिसके थ्रू आप आराम से ये सारी चीजें पेज बिल्ड कर सकते हैं। इसके दो वर्जन अवेलेबल हैं, एक प्रो है और एक फ्री है। हम दोनों इंस्टॉल करेंगे, मैं दोनों आपको इंस्टॉलेशन बताऊंगा और दोनों में काम करके बताएंगे। दोनों में हम डिफरेंशिएट करके दिखाएंगे कि क्या है इन दोनों का डिफरेंस। तो इसके अलावा हमारे पास सीड प्रो है और ये तकरीबन कुछ और हमारे इस तरह से कुछ वर्डप्रेस के पेज बिल्डर्स के प्लगइन्स हैं। अब हम जाते हैं थीम फॉरेस्ट। थीम फॉरेस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या ऐसी एक वेबसाइट है जहां पर बहुत सारे प्रोफेशनल वर्डप्रेस और भी बहुत सारे हमारे पास थीम्स अवेलेबल होते हैं। मैंने वहां पर एक कीवर्ड सर्च किया जिसका नाम है वर्डप्रेस थीम विद एलिमेंटर। तो यहाँ पर अगर आप देखें बहुत सारी ऐसी थीम्स हैं जो कि वर्डप्रेस के ऊपर बिल्ड है, लेकिन वो एलिमेंटर के थ्रू हैं। तो लोग क्या करते हैं, एक वेबसाइट लेते हैं, उसमें डिफरेंट प्लगइन्स को यूटिलाइज करते हैं, वेबसाइट को क्रिएट कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। सबसे पहले आप आएंगे अपीयरेंस में, प्लगइन में आप इंस्टॉल प्लगइन पे जाएंगे और यहाँ पर आके ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे यहाँ पर आने के बाद आप सर्च करेंगे एलिमेंटर। मैं इसको पहले ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल कर चुका हूँ फॉर द टाइम सेविंग। है बहुत आसान, बहुत इजी, आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप इंस्टॉल पे क्लिक करें और आपके पास ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा। हम जाते हैं इस टेम्पलेट की एलिमेंटर की सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग में सबसे पहले आप ये जो एलिमेंटर की फंक्शनैलिटी है ये कहाँ कहाँ पर रिक्वायर्ड है आपको। हमें पोस्ट पर, हमें पेजेस पर, इफ यू हैव सम लर्निंग पेजेस तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको पोस्ट पे नहीं है तो आप पोस्ट को अनचेक कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर पोस्ट और पेजेस दोनों पे रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पर सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। बाकी डिसेबल डिफॉल्ट कलर्स अगर आप करना चाहते हैं फॉन्ट तो आप इनको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी गूगल मैप की इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, एपीआई अवेलेबल है। आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आप एपीआई को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एपीआई यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। कुछ एडवांस फीचर्स हैं, आप इनको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। सीएसएस प्रिंट मेथड, एक्सटर्नल फाइल या इंटरनल एम्बेडिंग, यानी सीएसएस की 3 टाइप होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इसके थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स हैं, गूगल फॉन्ट लोड है, डिफरेंट चीजें आप इसको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे पास एलिमेंटर के कुछ एडॉन्स भी हैं, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पास, ताकि जो भी एलिमेंटर की फंक्शनैलिटी फर्दर जो हमारी इनकी फंक्शनैलिटी है उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कुछ इसकी और सेटिंग है, इनको भी आप एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको जस्ट एक दफा गो थ्रू करना चाहें आप कर सकते हैं। हम देन आते हैं रोल्स मैनेजर के ऊपर। रोल्स मैनेजर बेसिकली हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस के रोल्स होते हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटर है, एडिटर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है,
ये सब होते हैं। अगर आप ये वाली फंक्शनैलिटी कितना एक्सेस देना चाहते हैं, किस किस को एलिमेंटर का एक्सेस देना चाहते हैं, ये वो है, लेकिन ये अपग्रेड यानी हमारे पास प्रो वर्जन में अवेलेबल है। इसी के साथ हम टूल्स पर आते हैं। तो ये कुछ हमारे पास यहाँ पे टूल्स हैं। अगर आप रीजनरेट सीएसएस एंड डाटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर दें। समटाइम हमारे पास सीएसएस लोड नहीं हो रही थी एलिमेंटर में, समटाइम कुछ इशू आ रहा होता है, तो यहाँ पर हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर सिंक लाइब्रेरी है। अगर आप करना चाहते हैं कोई लाइब्रेरी, यानी जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट एलिमेंटर के प्लगइन्स हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ से एक दफा दोबारा सिंक करके ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा सेव मोड आप डिसेबल रखिएगा। समटाइम अगर सेव मोड ऑन करते हैं तो आपके पास जो वर्डप्रेस का प्लगइन एलिमेंटर का है वो आपके पास रन टाइम पे जो है वो रन नहीं हो रहा होता, बहुत सारा इश्यू क्रिएट कर रहा होता है, तो इसको ज्यादातर आप डिसेबल ही सेटिंग को रखें। इसके साथ रिप्लेस यूआरएल, अगर आप कोई न्यू यूआरएल को ओल्ड यूआरएल से चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसमें वर्जन अवेलेबल है वर्डप्रेस के, जिसमें आप ये देख सकते हैं रोल बैक द प्रीवियस वर्जन जो हमारे पास एलिमेंटर के प्लगइन्स है वो। मेंटेनेंस मोड अगर एग्जांपल अगर आप करना चाहते हैं तो आप ऑन कर सकते हैं। जैसे कमिंग सून का पेज है, मेंटेनेंस का पेज है, ये आप ऐड कर सकते हैं। ये हम लोग कब तब ऐड करते हैं जब एग्जांपल क्लाइंट को हम वेबसाइट बना के दे रहे होते हैं, हम अपनी प्रीवियसली डेवलपमेंट स्टार्ट की होती है फ्रंट एंड में, हम ये कर सकते हैं। हमारा एक कंप्लीट ट्यूटोरियल इसके ऊपर भी है, डिफरेंट मेंटेनेंस और इसके प्लगइन इंस्टॉल हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप अपनी जो वर्डप्रेस की जो टेम्पलेट्स हैं इनको इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगर आके गूगल पे लिखूँ वर्डप्रेस एलिमेंटर टेम्पलेट डाउनलोड, तो यहाँ पर कुछ ऐसे आपको फ्री एलिमेंटर के प्लगइन मिल जाएंगे। आप यहाँ से डाउनलोड करें और उनको यूज करें। आने वाले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता तो हम वहाँ पर आपको ये सारी चीजें ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे। और अगर आपने देखना हो आपके पास सही से इंस्टॉलेशन हुई है एलिमेंटर की या नहीं, तो आप ये भी एक तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, कोई भी पेज या मैंने पोस्ट के ऊपर ये ऑप्शन एनेबल किया हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास एडिट विद एलिमेंटर का जो है आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ हमारे पास पोस्ट में नहीं आ रहा, सॉरी वो मेरे पास दूसरा वाला वर्डप्रेस है जो हमने इंस्टॉल किया। यहाँ पर हम आते हैं पेजेस के ऊपर, पेजेस के ऊपर यहाँ पर आके ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है एडिट विद एलिमेंटर। अब मैं आपको प्रो वर्जन भी इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। अगर मेरे पास प्रो वर्जन मेरे पास डेस्कटॉप में रखा हुआ है, अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज ये मैंने कोई 3 बाई की है, 3 फॉरेस्ट है, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ। तो इसकी मैं इंस्टॉलेशन बैक एंड प्रोसेस से समझाता हूँ ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। हम यहाँ पे आते हैं पीसी के ऊपर, सी ड्राइव पर आते हैं, जैम पर आते हैं, एसटी डॉक्स के फोल्डर पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम आरएस सॉफ्टवेयर पे जाते हैं, डब्ल्यूपी कंटेंट और ये प्लगइन हमारे यहाँ पर फोल्डर है। तो यहाँ पर हम आके इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ये कुछ सेकंड्स लेगा, आप डिपेंड ऑन द मशीन एंड योर स्पेसिफिकेशन। ये एक दफ़ा यहाँ पर हमारे पर डाउनलोड हो जाए और देन मैं यहाँ पर आने के बाद इसे बैक पे जाके क्लिक करता हूँ, डैशबोर्ड पे जाता हूँ इसके। तब तक हम डैशबोर्ड पे जाकर देख लेते हैं। और ये बिल्कुल प्रो और एलिमेंटर की दोनों की इंस्टॉलेशन कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आसान ही है, आप भी कर सकते हैं इसे। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँ, न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पर जो है वो बैक एंड पे वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं यहाँ से डैशबोर्ड पे जाता हूँ और यहाँ पर अपीयरेंस पे, सॉरी प्लगइन्स पे आके यहाँ पर आपके पास एलिमेंटर प्रो आ रहा है। मैं यहाँ पर इसको एक्टिव पे क्लिक कर देता हूँ। इसकी भी वही सेटिंग्स हैं जो कि हमारे पास फ्री वर्जन में है, लेकिन यहाँ पर कुछ हमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिल जाती है प्रो में। तो इसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें वगैरह एडिट कर सकते हैं, प्लस टेम्पलेट्स हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको एलिमेंटर का प्रो वर्जन चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम कोई इशू हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है इसमें हम एलिमेंटर का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा पेज क्रिएट करके दिखाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।